नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। क्या पठानकोट में हुए आतंकी हमले और गुरदासपुर के एसपी की किडनैपिंग के बीच कोई कनेक्शन है? एनआईए ने इस एंगल से आतंकी हमले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कल रात गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल से एनआईए ने पूछताछ की है। पठानकोट के एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले सभी 6 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 1-2 दिन बाद वहां सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन बड़ी तबाही को टालने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को ये सवाल परेशान कर रहा है कि आखिर पुख्ता खुफिया जानकारी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे घुस गए आतंकवादी। इन सवालों के बीच जांच एजेंसियों की निगाहों में आ गए हैं 3 लोग। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा और एसपी के कुक मदन गोपाल। ये तीनों लोग इस समय पीड़ित भी हैं, चश्मदीद भी हैं और सवालों के घेरे में भी। पठानकोट हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए संभाल चुकी है, लिहाजा एनआईए ने शुरुआत इन्हीं तीनों से की है, जिसे फिलहाल एनआईए चश्मदीद मानकर ही चल रही है। I've read his statements in the media and on the print and electronic media both. But till we interrogate him, I can't go by the media statements, you see. Let our officers talk to him first, and then we'll come to a conclusion whether he's a suspect or what. Right now he's an eyewitness. सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ कहां हो रही है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि गुरदासपुर के एसपी, उनके दोस्त और रसोइये के मुताबिक 31 दिसंबर की रात जब वो पठानकोट में ख्वाजा की मजार पर मत्था टेक कर लौट रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। आतंकी उनके फोन और गाड़ी लेकर भाग गए। बाद में उनकी गाड़ी पठानकोट एयरफोर्स बेस के पास मिली थी। जाहिर है आतंकियों ने वहां तक पहुंचने में उन्हीं की गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। एनआईए ने तीनों से क्या पूछताछ की है, फिलहाल इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनआईए के जांचकर्ताओं ने तीनों से उस रात की घटना के बारे में अलग अलग पूछताछ की है। बताया जाता है कि एसपी से पूछा गया है कि उनके बयानों में अंतर क्यों है, वो अपने साथ सर्विस रिवॉल्वर लेकर क्यों नहीं गए थे, आतंकियों ने बिना किसी नुकसान पहुंचाए उन्हें कैसे छोड़ दिया, पठानकोट जैसी संवेदनशील जगह में वो बगैर सुरक्षा कर्मियों के क्यों निकले। सूत्रों के मुताबिक एसपी सलविंदर सिंह से ये भी पूछा गया कि जब उन्होंने अपहरण की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि पंजाब पुलिस ने एसपी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंदर की सुरक्षा एक बेस के अंदर उनके पास थी, तो बाहर की सुरक्षा आपके पास थी। आपके एसपी ने आपको इन्फॉर्म किया, आपने रिलाई नहीं किया। कहाँ चूक हुई? किन्होंने कहा ये? रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। He didn't say this. इसी तरह के सवाल एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल से भी अलग अलग कमरों में बैठा कर किए गए। अब एनआईए इन तीनों के बयानों का मिलान कर रही है। इसके बाद ही ये साफ होगा कि ये तीनों पीड़ित हैं या संदिग्ध। जितेंद्र बहादुर सिंह, पठानकोट, आज तक। दरअसल किडनैपिंग के बाद गुरदासपुर के एसपी, उनके दोस्त और खानसामे ने मीडिया में जो कुछ कहा उसमें कई विरोधाभास हैं। यहां तक कि कितने आतंकी थे, इसे लेकर भी अलग अलग बयानों से वो शक के दायरे में आ गए हैं। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल। पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस में जिन आतंकियों ने हमला किया था, सबसे पहले उनकी मुलाकात इन्हीं तीनों से हुई थी। लेकिन इन तीनों ने अपनी किडनैपिंग की जो कहानी बताई है, उसी कहानी में वो खुद अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। आज तक से बातचीत में एनआईए के महानिदेशक ने खुद शक का इजहार कर दिया। Looks a bit murkier, but till we talk to him, you see, and the other people who are accompanying him, I can't
come to different conclusion. दरअसल इन तीनों के बयान ही उनके गले की हड्डी बन गए हैं। मीडिया से बातचीत में किसी ने 4 आतंकवादी का जिक्र किया। लोग अगर 2 तरह की बातें करें तो सवाल उठना लाजमी है। आतंकियों ने एसपी की गाड़ी को कथित तौर पर अगवा करने से पहले एक टैक्सी चालक की हत्या कर दी थी। सवाल उठ रहे हैं कि चालक का कत्ल करने वाले आतंकियों ने एसपी और उनके साथियों को बगैर नुकसान पहुंचाए कैसे छोड़ दिया। तो सच सामने आया, मेरी जिंदगी नहीं मिली है मुझे, और ये मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मैं वापस उधर से लौटा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, जहाँ ऊपर वाला जानता है। पठानकोट जैसी संवेदनशील जगह में बगैर हथियार और पुलिस टीम को लिए एसपी जैसे जिम्मेदार पुलिसकर्मी का रात में निकलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। हालांकि सलविंदर सिंह को इसमें कुछ भी अटपटा नजर नहीं आता। वीरवार का दिन था और ये इधर मजार है ख्वाजा साहब की, इधर कठुए के साइड के जो कोर्ट नोट तरफ है, हम इधर शाम को मत्था टेकने गए। बयानों का यही झोल शक पैदा कर रहा है और उसी शक को दूर करने में जुट गई है एनआईए की टीम। फिलहाल तीनों से पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कई और लोगों से भी एनआईए पूछताछ करेगी। मंजीत सहगल और सतेंद्र चौहान के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, पठानकोट, आज तक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एसपी और उनके साथियों के साथ तो पूछताछ कर रही है, लेकिन उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करेगी जो एसपी की बताई जगह पर उस रात मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम पठानकोट के ख्वाजा की मजार पर भी जाएगी। साथ ही किडनैपिंग वाले रूट पर नाके में मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ होगी। एकदम भी गाड़ी रोक दी, गाड़ी मेरे वो राजेश वर्मा चला रहा था, तो हमने एकदम गाड़ी रोक दी। हमने सोचा शायद कोई नाका है, ठीक है, नाका है। तो जब एकदम उसने रोके, एकदम ही अंदर आ गए। जैसे 2, एक ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ था, एक उसके बाजू वाली सीट पे था। जैसे ही वो दोनों उतरे तो उन्होंने पीछे वाले को बोला भी इसको जन्नत की सैर करवा दो। उन्होंने सामने धक्का मार के बाहर करता, बाहर निकलो, अंदर ना बढ़ो, पानी पे आया सानू। ये तीनों तब मीडिया के बीच आप बीती सुना रहे थे, तब इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि लोग इनकी कहानियों पर शक करेंगे, लेकिन आज ये शक के दायरे में है। वो कोनिया मोड़ है, वो कोनिया मोड़ से वो जो कमात है वो टर्न है, टर्न से हम इधर एकदम भी गाड़ी रोक दी। गाड़ी मेरे वो राजेश वर्मा चला रहा था, तो हमने एकदम गाड़ी रोक दी। हमने सोचा शायद कोई नाका है, ठीक है, नाका है। तो जब एकदम उसने रोके, एकदम ही अंदर आ गए। दरवाजा खोला, फटाफट उसने बोला लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, और पीछे पड़ा, हमें पीछे धकेल दिया और साथ ही मारा जो पीछे से नीचे कर दिया। आतंकी एसपी सलविंदर को लेकर इसी चेकपोस्ट से होते हुए गुजरे थे। सवाल उठता है कि अलर्ट होने के बावजूद नाके पर गाड़ी को किसी ने क्यों नहीं रोका। नाके पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ कि नीली बत्ती वाली गाड़ी में फौज की वर्दी में कौन लोग हैं। एसपी या उनके साथियों ने शोर मचाने की कोशिश क्यों नहीं की। नरोट जयमल सिंह और पठानकोट मार्ग का ये वही पंजाब पुलिस का नाका है जिससे 31 दिसंबर की रात को सलविंदर सिंह और उनके साथी है उनका वाहन गुजरा था। पंजाब पुलिस का नाका पार करने के बाद आतंकी पहले एसपी सलविंदर को गाड़ी से गिरा देते हैं और उनके दोस्त और रसोइये को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन दोनों को भी छोड़ दिया जाता है। इस कहानी पर कितना भरोसा किया जाए? तीनों के बयानों से पैदा हुए शक को दूर करने के लिए एनआईए इन सब से तो पूछताछ कर ही रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए इन सबको उन सभी जगहों पर ले जाने वाली है जहां जहां का जिक्र इन्होंने किया है। जांच एजेंसी उन्हें ख्वाजा मजार पर भी ले जाएगी जहां से वो घटना वाले दिन मत्था टेक कर लौट रहे थे। एनआईए ने उन लोगों से भी पूछताछ की सूची तैयार की है जो उस दिन मजार पर मौजूद थे, ताकि एसपी के बयान की सत्यता परखी जा सके। अलग अलग पूछताछ के बाद एनआईए एसपी, उनके रसोइये और राजेश वर्मा को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 31 दिसंबर की रात एसपी की गाड़ी की लोकेशन का पता लगाने के लिए पठानकोट गुरदासपुर टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के अलावा उन टोल नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ करने का फैसला किया है जहां से एसपी की गाड़ी गुजरी थी। साफ है, किडनैपिंग के सच का पता लगाने में एनआईए की टीम जी जान से जुट चुकी है। सतेंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक। क्या पठानकोट में आतंकी हमला बड़ी चूक का नतीजा है?
कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकियों को मार गिराने पर सुरक्षा कर्मियों की पीठ तो थपथपाई, लेकिन ये कहने में जरा भी नहीं हिचके कि आतंकियों का एयरबेस में घुसना चिंता की बात है। I was still worried about how they have managed to come inside. I can only tell you, let 1 minute. थोड़ा चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दो। उन्होंने they have tracked down the methodology. पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियों की जाबाजी अगर काबिले तारीफ है तो ये वक्त अपनी गिरेबान में झांकने का भी है, जिसका इशारा खुद देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कर रहे हैं। सवाल चूक का है और चिंता का भी। सवालों के घेरे में पंजाब पुलिस से लेकर सरहद के रखवाले भी हैं। सवाल नंबर 1, सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा पर मुस्तैदी में ढिलाई दिखाई गई? सवाल नंबर 2, क्या खुफिया सूचना के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क नहीं थी? सवाल नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुख्ता खुफिया जानकारी और गुरदासपुर एसपी की सूचना के बावजूद आतंकी एयरबेस में कैसे घुस गए? सवाल नंबर 4, क्या पंजाब पुलिस ने एसपी की सूचना पर ढिलाई बरती? हालांकि पंजाब पुलिस अपना बचाव करने में जुट गई है। We got this information around 3:23 a.m. and then sequence of events followed thereafter. Our officers reached the spot immediately. After listening to what SP had to say, सवाल यही है कि जब इतनी मुस्तैदी थी तो फिर एयरबेस पर हमला कैसे हो गया? पठानकोट से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार